उम्मीदों के मुताबिक अपने प्रेजेंटेशन को दे पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके के हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं और हमारा एटॉमी के प्रोडक्ट्स किसी एक प्रोडक्ट से भी हम अपने बिजनेस एम्पायर को बड़ा कर सकते हैं। ये एक बड़ी खास बात है हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स में। पिछली बार हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एटॉमी का जो टूथपेस्ट है या ओरल केयर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं एंड इट इज़ इकोनॉमिकल आल्सो, इट इज़ टेक्निकल। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उससे बढ़कर कोई भी प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट के बारे में, एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और वो प्रोडक्ट है हमारा एटॉमी हेयर केयर रेंज। पूरी हेयर केयर रेंज है, उसमें शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, उसमें हेयर ऑयल भी है, उसमें आपके साथ सैंगमादॉन एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करके बहुत सारे हेयर फॉल्स की समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, हेयर फॉल क्या है, हेयर केयर में आपको क्या करना चाहिए और आज के दौर में क्या बदल रहा है जिसकी वजह से हमको ये सारी परेशानियां आ रही हैं, इसके बारे में मैं आपको खुल के बात करूँगा। ओके, तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन फ्रॉम 7-Star टीम। दैट इज व्हाट द टीम इज एंड वी वुड लाइक टू present very important product, that is the Atomy hair care range। दोस्तों, अगर हम बालों की बात करते हैं तो आज हम सब परेशान हैं। कौन नहीं है? हम हैं, आप हैं, या आज जितने भी लोग इस चैनल पर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी लोग बालों की समस्या से परेशान हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान ज़्यादा होते हैं, समस्या कम होती है। बालों की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डाइट एज वेल एज हम अपने बालों का कैसे देखभाल करते हैं। तो केयर, एनवायरनमेंट एंड डाइट, इन तीनों का रिजल्ट है हमारे हेयर फॉल या हेयर की प्रॉब्लम्स या बालों की समस्याएं। जैसे गार्डन में आप देखेंगे कि आप बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे, लेकिन गार्डन दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब सब खिला हुआ है, सब भरा हुआ है, लेकिन वो रिजल्ट क्या है, बेसिकली उसके नीचे क्या चल रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पौधे की जड़ मजबूत नहीं है, अगर उसको ढंग से आप खाद पानी या न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पौधे आपके गार्डन में कमज़ोर होंगे और आपका गार्डन भरा भरा नहीं लगेगा। तो हम सब भी चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा ताउम्र एकदम भरपूर रहें, तो उसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और यही चीज़ है कि मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में कि केयर, आप अपने बालों की कैसे केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, प्लस आप क्या डाइट लेते हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, प्लस इन्वायरमेंट क्या है, इन तीनों का रिजल्ट होता है एंड दैट इज़ ए हेयर फॉल। अगर हम मोटे मोटे इसको अलग अलग चीज़ों में बात करने की कोशिश करें तो आप एक समझ लीजिए कि मेडिकेशन, मतलब बहुत सारे लोग कई बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ, उसमें ब्लड प्रेशर है या लंबे समय चलने वाली बीमारियाँ हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स से हेयर फॉल हो जाता है। तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ हैं उन और दवाइयाँ जो लेते रहते हैं, इन्फेक्शन है, केमिकल्स हम लोग बहुत सारे जाने और अनजाने रूप में यूज कर लेते हैं, तो वो सारे जो है ना फैक्टर्स हैं, और ये सभी फैक्टर्स जो है ना अपने में भरपूर हैं आपके बालों की समस्याओं को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वैसे लगता यही है कि आदमियों में बालों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज़ में भी समस्याएं होती हैं, उनके रीजंस थोड़े से अलग होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो 50s और 60s के दौर में पहुंच के उनको कई प्रकार की बालों की समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब आपको समझ लीजिए कि बालों की समस्याएं आपकी जो होती हैं, ख़ास तौर से जब हम पुरुषों की बालों की समस्याओं की बात करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए मेल पैटर्न बाल्डनेस। और ये एक जेनेटिक ट्रेट है जो आपके माँ बाप से आपके पास में आता है, और इस जेनेटिक ट्रेट की वजह से आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस मिलती है। आगे से बाल उड़ जाना या बीच में से बाल उड़ जाना, एक उसका पैटर्न होता है, दैट इज़ बेसिकली जेनेटिक। लेकिन और भी क्या सारे रीजंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकेशंस हैं,
बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो विटामिन ए बहुत सारे खाते हैं इस तरीके से, तो ओवर डोज ऑफ विटामिन ए दैट आल्सो कॉज हेयर फॉल। प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं आजकल के दौर में। अगर आप देखें तो हर गली नुक्कड़ में, आपके मोहल्ले में आप देखेंगे तो दुकानें खुली हुई हैं। ज़्यादातर जितना भी जंक फूड मिलता है दैट इज़ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। उसमें अगर आप बात करें तो आटा, या आप समोसे की बात करते हैं, या किसी भी चीज़ की आप बात करते हैं, कितना सारा जंक फूड आजकल के दौर में चल रहा है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज हैं, ये सब बेसिकली दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट। अगर हम गौर से देखें तो हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम से कम होती जा रही है। हमारा पेट भर जाता है, हमने 2 समोसे खा लिए, हमारा पेट भर गया। तो ये जो किस तरीके का कैजुअल डाइट या कैजुअल इंटेक है ना, इस तरीके से जब आप न्यूट्रिशन पे ध्यान ना देते हुए अपना पेट भरते हैं तो आपको पता नहीं चलता आपने भूख शांत करने के लिए, भूख को ठीक करने के लिए आपने क्या खाया। तो एज ए रिजल्ट आजकल के दौर में अगर आप देखें तो प्रोटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, एंड दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न। बीमारी, स्ट्रेस आजकल के दौर में बहुत है। लोगों को सक्सेसफुल होने का स्ट्रेस है, लोगों को मतलब कुछ पाने का स्ट्रेस है। अरे स्ट्रेस पाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बराल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो जहाँ स्ट्रेस होगा वहाँ प्रोएक्टिवनेस नहीं होगी। आप प्रोएक्टिव का मतलब है आपको स्ट्रेस नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं, आप आगे का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन हम स्ट्रेस ले लेते हैं, अरे कैसे होगा, कब होगा, क्या करूँगा मैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम ना करते हुए अपनी वीकनेस को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो एज ए रिज़ल्ट आपको स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान करता है। उनमें से एक नुकसान है वो आपके बालों की समस्याएं, प्रॉब्लम होना। टेक्निकल अगर भाषा में हम इसको बात करें तो ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं, जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो ये एक फेज़ है जिसको हम कहते हैं टेलोजन इक्विलिब्रियम। टेलोजन इक्विलिब्रियम इज ए वन ऑफ द फेज। कैसे होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 40% लोग जो है ना अपने 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो है वो अपने बाल उनके ज़्यादा झड़ने लगते हैं। 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग 50% उनके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। और एक अच्छी खबर भी मैं आपको दे दूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि कोई भी इस तरीके की हेयर फॉल अगर होते हैं तो अगर प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो वो हेयर फॉल आपके रिवर्स हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। मतलब वापस आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं अगर वो मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं है, जो एक जेनेटिक रीजन है, ठीक है। इसमें कई बार हम हार्मोन्स को बात करते हैं। अच्छा, हार्मोन का इसमें रोल बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी साइंटिफिक है। मैं ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पुरुषों में जो बालों की समस्याओं का जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ पुरुषों को पुरुषत्व प्रदान करने वाला अगर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो यही टेस्टोस्टेरोन आपके बालों की समस्याओं का भी जिम्मेदार है। वो क्यों है? क्योंकि ये जब टेस्टोस्टेरोन DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा काम है, ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। सूजन जब पैदा होती है बालों की जड़ों में तो वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स मीन जिसके अंदर बाल की जड़ पैदा होकर बाल पैदा होता है, बाल लंबा होता है, ग्रो करता है, वो हेयर फॉलिकल जो है वो आपका श्रिंक होने लगता है। और जब श्रिंक होने लगता है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो बालों की जड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, बाल आपके झड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। थोड़ा और समझते हैं इसको। बालों की जो बढ़ोतरी है या हेयर ग्रोथ है वो 3 फेज में होती है। पहला एनाजन है जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। दूसरा है कैटाजन जिसमें फॉलिकल जो बालों का मैं आपको बताया ना, जड़ जिसके अंदर होता है एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और तीसरा है टैलोजन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपको, कि ये फेज जो है जिसमें बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं
ये बाल की ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है, रेस्ट करते हैं, और ये 2 से 4 महीने के आसपास रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बालों की समस्याओं से परेशान मत होइए, आपके पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, एटॉमी का पूरा हेयर केयर है, ये मैं आगे बात करूंगा। लेकिन एक समझ लीजिए, 2 से 4 महीने अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप ट्रीटमेंट जरूर ले लीजिए, लेकिन अगर उसके बाद नहीं झड़ते हैं तो 2 महीने वेट कीजिए। 2 महीने के बाद भी झड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या है, उसको आपको चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। एक चीज हम आपको और बता दें कि जब टेलोजन इक्विलिब्रियम, ये जो फेज स्टार्ट होता है जिसमें बाल रेस्ट करते हैं, अगर ये लंबा हो जाता है तो आपके, मैंने कहा ना कि बालों की ग्रोथ 3 फेज में होती है, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। टेलोजन का फेज जब लंबा हो जाता है तो बाकी 2 फेज नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बालों की ना ग्रोथ होती है, ना हेयर रूट्स प्रॉपर दोबारा से होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी आपके बालों की फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन के साथ लगभग 30% हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो टेलोजन फेस में चले जाते हैं, तो आपके जो बाल झड़ने की समस्या लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए, कि 10% जो हैं वो आपके बाल जो हैं वो हमेशा मतलब रेस्टिंग फेज में रहते ही रहते हैं, इसलिए इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, और लगभग 1 साल में आपकी बाल की बढ़ोतरी 6 इंच के आसपास में होती है, और 50 से 100 बाल जो हैं वो लगभग हमारे रोज़ झड़ते हैं, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने आपको बताया ना 10% आपके हेयर फॉलिकल्स या स्ट्रैंड जो होते हैं वो हमेशा रेस्टिंग फेज में रहते हैं, तो इस वजह से बाल रोज हमारे को झड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर 50 और 100 से ज़्यादा अगर बाल आपके रोज झड़ रहे हैं, अब ये गिनना तो बैठेंगे नहीं आप, ठीक है ना, इसका भी मैं आपको आगे बात करूंगा, कैसे हम इसको जान सकते हैं कि बाल झड़ रहे हैं ज़्यादा या कब हमको चिंता करनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया 50 साल की उम्र होते होते 50% बाल कई लोगों के झड़ जाते हैं, और लगभग ऐसा 5 में से 4 लोगों को हो जाता है जब वो 70 साल की उम्र में पहुंचते हैं। एक चीज और भी है इसमें, बाल झड़ना और बालों का पतला होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आपकी हेयर फॉलिकल श्रिंक होती है तो पहले बाल पतले होते हैं, उसके बाद झड़ते हैं। तो 85% जो पुरुष हैं उन लोगों के बाल झड़ने से पहले पतला होना शुरू हो जाते हैं, और ये 50 की उम्र तक स्टार्ट होना हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके बाल अगर जब पतले होने शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए आपको इस समय कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आजकल के दौर में अगर आप देखें तो बच्चों के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बालों की ऐसी समस्या, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। संदीप सर ने मुझे जब ये टॉपिक दिया तो मैं डेफिनेटली बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे नहीं समझाऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज 2 बजे दोपहर को मेरा कंप्लीट हुआ है प्रेजेंटेशन। मैं पिछले 1 हफ्ते से यही सोच रहा था मैं कैसे इस इतने बड़े टॉपिक को आपके सामने रखूं, लेकिन कोशिश है मेरी, हो सकता है आपको पसंद आएगा, उम्मीद ऐसा मैं करता हूं आप सब लोगों से। तो जो मैंने आपको बताया बाल झड़ने का मुख्य कारण आपकी सबसे पहली हेरिडिटी। आपके अगर परिवार में किसी के बाल झड़ते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल के झड़ने की संभावना, झड़ेंगे या नहीं ये अलग चीज है, संभावना पे पहले हम बात करते हैं। संभावना ज्यादा हो जाएगी अगर इस संभावना को आप पहले से ही एटॉमी के हेयर केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो ये संभावना आगे बढ़ भी जाएगी। ये फैक्ट है, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज ए फैक्ट कि आप अपनी हेरिडिटी में गौर कीजिए, माँ बाप को देखिए, आप अपने दादा दादी को देखिए, अगर उनके बाल भी समय से पहले झड़े हैं तो आप भी समय से पहले प्रिकॉशंस, सावधानी लेना शुरू कर दीजिए। लंबी बीमारी, मेडिकेशंस जो लोग लेते हैं उनको भी होता है। और एक जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आपको इन सब से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जो सबसे बड़ी वजह है वो हम कई बार बहुत ही गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी वजह है, यूज ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स विच आर नॉट सुटेबल टू द इंडिविजुअल स्कैल्प एंड हेयर। देखिए एक चीज को समझिए, आपके बाल, आपके बालों का स्किन, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, सर कहते हैं, ये सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। सबकी समस्याएं अलग
अलग होती हैं, लेकिन बालों पे लगाने वाली जो चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में जो मार्केट में चलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी स्कैल्प और हेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। वो कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, इसको हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग अब से नहीं, सदियों से, जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से हमें होश आया है, तो हम तब से सिंपल ऑयल्स जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये सब यूज कर रहे हैं। कुछ मेडिकेटेड हेयर ऑयल भी हमारे, अगर आयुर्वेद में अगर आप बात करें, दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ, तो आयुर्वेद में आप बात करेंगे तो कुछ तेल को ऐसा जड़ी बूटियों के साथ मिला के बनाया जाता है खास बालों के लिए, तो उनको हम मेडिकेटेड हेयर ऑयल कहते हैं। तो सिंपल तेल जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जो लोग लगाते हैं अपने बालों में, यूज करते हैं। हमारे अगर दादा दादी माँ बाप को अगर आप देखेंगे तो वो तेल यूज करते थे, हम भी लगाते थे अपने बचपन में। मैं आपको फैक्ट बताऊं, आज मैं 56 साल का हूं, तो मैंने भी तेल अपने बचपन में बहुत लगाया हुआ है। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क आया है। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ में। उस न्यूज़ में लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज्ड ऑयल्स में जो मिलावट की संभावना है, जिसमें वो थोड़ा सा तेल मिलाते हैं, पाम ऑयल, उसको 20% की लिमिट थी अभी तक, उस 20% को ख़त्म करने का फैसला किया है। कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का रूल था, आप कोई भी तेल बेचिए मार्केट में, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग जरूर है, और उस मिक्सिंग को लीगली, कानूनी तौर से 20% तक की इजाज़त मिली हुई थी। तो कहाँ आपको शुद्ध तेल मिला? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग यूज करते थे तेल को, सरसों का तेल, नारियल का तेल, लेकिन आज की तारीख में प्योरिटी उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं वो लोग, ऐसे वादे करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बाल आप लगाइए, आपके बाल बढ़ जाएंगे, आप एकदम लंबे हो जाएंगे। कितने एडवर्टाइजमेंट्स आपने टीवी में, अखबारों में देखे होंगे, उन सभी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वादे, भ्रामक प्रचार कहते हैं इसको। कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लिनिकल क्लेम नहीं, कोई क्लिनिकल ऑथेंटिक सबमिशंस नहीं है, इसके बावजूद भी वो लोग हम सब लोगों को भरमाते हैं, और प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते नहीं हैं, हम कहते हैं प्रोडक्ट्स बेकार है। डेफिनेटली, तो ऐसे बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट मार्केट में आज की तारीख में हैं जिनका कोई क्लिनिकल ऑथेंटिक सबमिशंस नहीं है। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एटॉमी के हेयर केयर रेंज जो है ना, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के तैयार की गई है, जिसमें क्लिनिकल और सबमिशंस भी हैं, उसके ट्रायल्स हुए हैं, और कैसे उस जड़ी बूटी का हम बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं, इन सारी कोशिशों को करने के बाद प्रोडक्ट को बनाया गया है एटॉमी में। इसीलिए तो एटॉमी का हेयर टॉनिक आज के दौर में पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। मैंने आपको बोला ना, धमाल मचा रहा है। फैक्ट ये है, क्योंकि कई लोगों के ऐसे जो लगभग गंजे भी हो गए थे, जिनकी हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ कि वो गंजे लगने लगे थे। मैं एलोपेशिया की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो गंजे से लगने लगे थे, ज़्यादा बाल झड़ने की वजह से, वो लोग भी कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर आप देखें तो उनको भी एटॉमी के प्रोडक्ट से बहुत फ़ायदा मिला है। हालांकि इन सारे प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन सभी को नहीं मिलता, ये फैक्ट है। एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो हेयर ऑयल्स हैं, वो हेयर ऑयल्स में एक चीज़ मिलाते हैं बहुत सारी कंपनियों के लोग, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है मिनरल ऑयल। ये मिनरल ऑयल बेसिकली आपके बालों को मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है, लेकिन क्या होता है, ये लंबे समय अगर यूज़ किया जाता है तो बालों को और स्किन को, दोनों को ये नुकसान पहुंचाता है। और ये मिनरल ऑयल इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड क्रिएटेड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग गैसोलिन। ये पेट्रोल जब हम प्रोसेस होता है बनाने का कच्चे तेल से, तो उसके बीच में एक प्रोडक्ट निकलता है मिनरल ऑयल, उसको लोग यूज करते हैं हेयर ऑयल्स में। मैं आपको बता रहा हूँ
तो ये कितना खतरनाक है इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये फायदेमंद भी है, एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, आपके बालों को, लेकिन बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, इस वजह से बहुत सारी कंपनियां उसको यूज करती हैं। और ये कितना नुकसान करता है इसको समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो लोग मिनरल ऑयल से एक्सपोजर जिनका हुआ था, खासतौर से ऐसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उन लोगों के अंदर लंबे समय के बाद एक खास तरीके का स्किन कैंसर देखा गया था, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर। आप समझ सकते हैं कि मिनरल ऑयल कितना खतरनाक है। और बहुत सारे जो सस्ते ब्रांड हैं मार्केट में, जो 100-200 रुपए की जो चीज़ें आपके मार्केट में मिलती हैं, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये मिनरल ऑयल मिला हुआ है, लेकिन ये कितना नुकसान करता है आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या हमारे बाल, क्या ऑयल जो है हमारे बालों को चेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को जरा समझने के लिए एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको। आपके बालों की जो हेल्थ है बेसिकली वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और एक फैक्टर है पीएच लेवल। आपके बालों का, स्कैल्प का पीएच लेवल, पीएच मीन्स एसिडिक या एल्कली, आप में से कुछ लोग समझते होंगे। ये एसिडिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसको जांचने के लिए एक पैरामीटर है, एक पैमाना है जिसको हम पीएच लेवल कहते हैं। वो पीएच लेवल आपके स्कैल्प का क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल का यूज करते हैं, ठीक है, या आप बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, दोनों कंडीशन में आपको बालों की समस्याएं हो सकती हैं। आप समझे मेरी बात? बहुत ज्यादा अगर आप तेल बालों में यूज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, दोनों स्थितियों में आपको समस्याएं हो सकती हैं। उसमें आपके बालों का पीएच लेवल चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस, ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा अगर आप बालों में यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। तीसरी चीज, मैंने आपको पहले क्या बताया, बहुत सारी मेडिकेशंस, दवाइयाँ जो हम लोग यूज करते हैं, जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं बालों की समस्याएं उस वजह से होती हैं, लंबे समय चलने वाली बीमारियां हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो हम तेल यूज करते हैं बालों में लगाने के लिए, जो हमारे पुरखे यूज करते थे, वो सब आज के दौर में प्योरिटी जो है बड़ी क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा तेल यूज करने से, या जो मार्केट में मेडिकेटेड हेयर ऑयल्स होते हैं उसमें मिनरल ऑयल पाया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, सब में होता है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ में होता है, और उसकी वजह से वो आपके बालों की समस्याओं को और बढ़ा देता है। एक तीसरी चीज़ है, इसको भी ज़रा समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शैम्पू आपके बालों की समस्याओं को बढ़ा सकता है? यस, इट कैन। अच्छा, उसके पहले मैं एक सवाल आपको करता हूँ कि सांप का जहर आप खा लें या सांप का जहर आप स्किन पे लगाएं, दोनों में से किससे ज़्यादा नुकसान होगा? चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा समझिए इस चीज़ को, आपकी आंखें खुल जाएंगी इस बात से। 90% जो भी हम लोग खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने दिया हुआ है, जिसका नाम है लिवर। तो 90% वो भी, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, वो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बचने की संभावना, अगर हम जहर भी खाएंगे तो वो भी, उसका भी इफेक्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ जहर खाने से आपका शरीर सुरक्षित रहेगा लिवर की वजह से, ऐसा नहीं, लेकिन उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए एक चीज़ है। लेकिन स्किन पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर आप जहर या थोड़ा गलत चीज़ आप लगाते हैं तो वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाती है, वहीं पे स्टोर हो जाती है, और वो लंबे समय तक रहती है। और कितने लंबे समय तक रहती है इसको ज़रा समझिए कि कई लेडीज़ का, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ये यूट्राइन कैंसर हुआ था, या इस तरीके के ट्यूमर्स हुए थे, जो ज़्यादा शैम्पू वगैरह यूज करती थी, वहाँ पे देखा गया है कि उनकी जो ट्यूमर थी, कैंसर लंप, उसमें से शैम्पू की खुशबू आ रही थी। अब आप समझ सकते हैं क्यों आ रही थी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शैम्पू बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोग यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स भी होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि केमिकल्स कुछ जब आप खाते हैं तो संभावना है लिवर के द्वारा वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, लेकिन स्किन पे जब आप लगातार यूज करते हैं, वो कहीं डिटॉक्सिफाई नहीं होते हैं, कहीं वो न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, और वो आपके
बॉडी स्किन पर स्टोर रहते हैं और वो आपकी नीचे किडनी तक पहुंच सकते हैं, किडनी में स्टोर हो जाते हैं, लेडीज़ में जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स में वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और लंबे समय के बाद वो आपको अलग तरीके की बीमारियां दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है शैम्पू डैमेज कर सकता है, एंड आप अगर सिर्फ अपने शैम्पू को बदल दीजिए तो आपके बालों की समस्याएं आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। आज के दौर में शैम्पू में आप देखिएगा, मैं आपको आज तो नहीं, फिर कभी कोई अगर सेशन हुआ तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कितने खतरनाक केमिकल्स आजकल लोग शैम्पूज़ में यूज़ करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। और हम सोचते हैं बहुत अच्छा झाग आ रहा है, बहुत अच्छा उसमें खुशबू आ रही है, इट्स ऑल केमिकल्स बेसिकली। और ये केमिकल्स आप लगातार जब यूज करते हैं तो बालों की समस्याएं तो होती ही हैं और आगे चल के आपको और भी डिफरेंट बीमारियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। आपको मैंने अभी तक प्रॉब्लम्स की बात की, नाउ इट इज टाइम फॉर द सॉल्यूशंस। तो हम क्या यूज करें? तो क्या यूज करने पे हमारे पास में एटॉमी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, फुल रेंज है। आप देखिए कैसे काम करता है। हमारे पास प्रोडक्ट है एटॉमी हेयर हर्बल हेयर शैम्पू। हर्बल हेयर शैम्पू सबसे पहले आपकी बालों की सफाई करता है। देखिए एक चीज़ को समझिए, सफाई क्यों ज़रूरी है। हम बाहर निकलते हैं, मेल्स बहुत सारे आजकल आपने देखा है तो गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया, तो हेलमेट यूज़ करते हैं। स्वेटिंग होती है बाल में, धूल आती है, वो सब एक्यूमुलेट होती रहती है। आखिर कहाँ ये नुकसान करती है? सिर्फ एक ही जगह जाके नुकसान करती है, एंड वो है आपका बालों की जड़। जब बालों की जड़ पर ये आपका सारा कुछ गंदगी इकट्ठा होकर जमा होती रहती है, कमज़ोर होती रहती है। और दूसरी तरफ हार्मोनल इम्बैलेंस, मैंने आपको बात किया था कि जब आपकी उम्र बढ़ती है 40-50 के ऊपर तो आपके डीएसटी फॉर्मेशन शरीर में ज़्यादा होने लगता है और वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो आपकी बालों की जड़ को और कमज़ोर करता है। तो एक्सटर्नली भी आप बालों की जड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंटरनली भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या होता है, आपके बालों की झड़ने की समस्या और बढ़ जाती है। तो हर्बल हेयर शैम्पू हमारा सबसे पहला काम करता है कि आपके बाल, आपके सर की अच्छी तरीके से सफाई करता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, उसको अच्छी तरीके से सफाई करता है, जो आजकल के शैम्पू में संभव नहीं है। कैसे करता है उसको ज़रा हम बात करेंगे। हेयर टेक्सचर, मैंने आपको क्या बताया कि आपके बालों की समस्या पीएच बैलेंस से भी संबंधित है। अगर आपके बालों का, स्कैल्प का पीएच लेवल अगर सही नहीं है तो आपके बालों की समस्या बढ़ जाएगी। तो एटॉमी का हर्बल हेयर शैम्पू आपके बालों के टेक्सचर को तो ठीक करता है, पीएच बैलेंस करके मॉइस्चराइज रखता है आपके बालों को, और अच्छे आपके बालों की स्वास्थ्य देखभाल उसको इंश्योर करता है। खास तौर से जो डैमेज्ड हेयर है, डैमेज्ड हेयर केवल जड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बालों के ऊपर एक परत होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम कहते हैं, क्यूटिकल। तो कई बार बालों की परत जो होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिससे बालों को सुरक्षा मिलती है। बालों की सुरक्षा अंदर से भी है, बाहर से भी है। तो बालों की जो परत क्यूटिकल है वो कई बार रप्चर हो जाती है, और खासतौर से जब आप केमिकल वाले शैम्पू बार बार यूज करते हैं तो वो आपके बालों की क्यूटिकल जो है कमजोर हो जाती है, तो बाल आपके झड़ने लगते हैं, जिसको हम बालों का टूटना कहते हैं। देखिए, बालों का झड़ना, जड़ से उखड़ जाना, बालों का टूटना, क्यूटिकल कमजोर होने से बालों के टूटना, उसको स्प्लिट हो जाना, कई बार दो मुंहे बाल, ऐसे भी आपने समस्याएं देखी होंगी। तो उस सब में ये फायदा करता है, और ये है हमारा एटॉमी हर्बल हेयर शैम्पू। दोस्तों बिल्कुल यूज कीजिए, बहुत ज़बरदस्त है और प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप मार्केट में बहुत सारे, प्राइस की मैं बाद में बात करूंगा, आप समझ लीजिए। अभी जो हमारे पास में एमआरपी आई हुई है वो एमआरपी 1200 रुपए का 500 ml का हेयर हमारे पास शैम्पू है। 1200 इज एमआरपी। तो डीपी अभी कम कितनी होगी उसके प्राइजेस नहीं आए तो मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर हम 20, 25, 30% जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये आपको लगभग 800-900 रुपए का पड़ेगा। तो 800-900 रुपए में 500 ml, जहाँ 100 ml अगर मार्केट में 200 रुपए का मिल रहा है, 300 रुपए का मिल रहा है, तो वहाँ पे ये इकोनॉमिकल है। और सबसे बड़ी बात, एटॉमी के प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के लिए मत खरीदिए प्लीज।
एटॉमी के प्रोडक्ट्स, अगर आपको क्वालिटी कॉन्शियस हैं, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं, उसके रिजल्ट क्या है, तो आप एटॉमी के प्रोडक्ट्स लीजिए। तो क्वालिटी वर्सेस इकोनॉमी आपको फैक्टर बहुत ज़बरदस्त एटॉमी के प्रोडक्ट्स में मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों एटॉमी हर्बल हेयर कंडीशनर। कंडीशनर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कई बार कुछ लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे होते हैं। आपने देखा होगा जिससे लोगों की स्किन, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की थोड़ी सी ऑयली स्किन होती है, तो कईयों के बाल भी बहुत ही रूखे होते हैं। तो शैम्पू करने पे चूंकि उसका काम है क्लीन करना, सफाई करना, तो सर्फेक्टेंट्स मिलाते हैं। वो सर्फेक्टेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ाते हैं। हालांकि एटॉमिक के हेयर शैम्पू में पीएच वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती है, ये बात नोट करके रख लीजिए। लेकिन जिनका अपने नेचर से, प्रकृति से जिनके बाल रूखे हैं, उनको कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। वैसे सभी को यूज करना चाहिए, लेकिन वो भी अपने कंडीशनर यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त कंडीशनर है एटॉमी का हेयरबल हेयर कंडीशनर, जो बालों पर, मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये चीज एटॉमी के जो प्रोडक्ट हैं, जो क्वालिटी है, वो आप किसी वर्ल्ड में, किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाएंगे। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैंने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। हर्बल हेयर कंडीशनर में वी हैव गिवन सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। और ये एक तरीके से बालों पर आपकी कोटिंग कर देता है। मैंने आप बताया ना, बालों की परत, जो ऊपरी परत होती है क्यूटिकल, जिसकी वजह से बाल आपके मजबूत रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो बार बार कई बार सनलाइट से, अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर, जो हम सनलाइट में जाते हैं, धूप में जाते हैं, उसकी वजह से वो क्यूटिकल डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस पर एक सिलिकॉन कोटिंग कर देता है कंडीशनर। तो कंडीशनर कोटिंग कर देता है, तो आपके बाल हाइड्रेटेड रहते हैं, मतलब मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, और आपके बालों में रूखापन दूर हो जाता है, रूखापन दूर करने के लिए। और कई बार आजकल अगर आप देखें, हमारी माताएं और बहनें जो हैं, हमारी बच्चियां, जो फैशन में थोड़ा सा, भाई दौर है तो करना पड़ता है, तो उसमें भी हेयर ड्रायर और बहुत सारे ऐसे हीट स्टाइलिंग बालों में लगाती हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस हीट ट्रीटमेंट से, हेयर ड्रायर से भी आपके बालों की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचता है। तो उसमें भी एटॉमी का हर्बल हेयर कंडीशनर बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है। इसको आप यूज कीजिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सिलिकॉन कोटिंग, एंड आपके बाल एकदम मस्त रहते हैं। ठीक है, दिस इज हर्बल हेयर कंडीशनर एटॉमी का, आप बिल्कुल यूज कीजिए इसको। एक हमारा प्रोडक्ट है एटॉमी सैंगमोदान हेयर टॉनिक। सैंगमोदान इज ए कोरियन वर्ड, मैं इसका मतलब तो नहीं समझता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा कोशिश की है। इसको डेली यूज करने वाला, मतलब डेली हैबिट, रोज की आपकी आदत होनी चाहिए, इसलिए ये इसको हमने प्रोडक्ट को शायद सैंगमोदान नाम दिया है। बाकी जब कभी हम मिलेंगे अपने कोरियन काउंटर पार्ट से या अपने मैनेजमेंट से, तो हम जरूर पूछेंगे सैंगमोदान नाम क्यों दिया है। लेकिन इसमें जो 3 वर्ड्स हैं, उसमें से एक का नाम है शायद डेली हैबिट्स, एक अच्छी आदत जो आप रोज बनाएं। मतलब एटॉमी का हेयर टॉनिक आप रोज यूज करें, ऐसी आदत रहेगी तो आपके बाल मजबूत रहेंगे। ठीक है, तो इट इज ए डेली लिक्विड ट्रीटमेंट टू कीप योर स्कैल्प क्लीन। आपके सर को, आपके त्वचा को ये क्लीन रखता है, साफ रखता है। और इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेयर केयर। इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एटॉमी ने ये प्रोडक्ट आपके बालों के झड़ने की समस्याओं के लिए खास बनाया हुआ है, और इस वजह से ये खास क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो ये खास बना हुआ है खास लोगों के लिए। तो आप में से जो लोग अपने बालों से करते हैं प्यार, वो कैसे करेंगे सैंगमोदान हेयर टॉनिक से इनकार, क्यों ना? सो लेट्स मूव अहेड। एंड बैलेंस ट्रीटमेंट टू मेंटेन हेल्दी हेयर्स, एक बहुत ही बैलेंस ट्रीटमेंट हमने रिसर्च किया, एटॉमी ने रिसर्च किया कि कितने प्रकार के लोगों की बालों के प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, त्वचा, उनकी स्किन हो सकती है, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज कीजिए 25 प्रकार के टाइप्स ऑफ पीपल, आई मीन देयर हेयर एंड टेक्सचर इज देयर। तो हमने कोशिश की है कम से कम 25 ही लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो इसलिए हर इंसान के लिए ये प्रोडक्ट एक मस्ट प्रोडक्ट है, जरूर यूज करना चाहिए, बिकॉज इट प्रोमोट्स हेल्दी हेयर ग्रोथ, और आपके बालों को, आपके बालों की जड़ को जो जरूरी पोषण है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी ये आपको देता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए 3 चीज़ें इसमें निकल के आई। पहला, ये प्रोडक्ट खास आपके बालों की देखभाल के लिए बनाया गया है।
उनको जिनके बाल झड़ते हैं, बालों की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए खास बनाया गया, सबके लिए है। दूसरा, बहुत ही मेंटेन्ड किया गया है इसमें ऐसी चीज़ों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है और आपके बालों को पोषण मीन्स न्यूट्रिएंट्स, जरूरी पोषण भी आपको देता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सैलिसिलिक एसिड है, डेक्सपेंथेनॉल है और लगभग 9 बड़ी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, जो वर्ल्ड में किसी भी हेयर टॉनिक में नहीं है, बिकॉज ऑल दीज हर्ब्स आर कोरियन एंड दे आर आल्सो, दिस प्रोडक्ट इज ए पेटेंटेड। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो इसमें है वो आपको वर्ल्ड में किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। एंड दिस इज अ प्रोडक्ट शेप, प्रोडक्ट पैकिंग है जो लगभग 200 ml आपको 1300 MRP की है। आगे हम बढ़ते हैं, हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक। ये क्यों दिया गया है इसको समझ लेते हैं। हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक खास उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बाल बहुत रूखे रूखे रहते हैं, बहुत ही सूखे हैं, रूखे हैं, ड्राई हेयर हैं, इस वजह से उनको बालों में प्रॉब्लम होती है, बाल करने में नहीं आते। कर्ली हेयर्स हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, उन लोगों को तो बालों को एक टेक्सचर देने के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट हम लोगों ने दिया है, हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक। इट इज़ फॉर ड्राइनेस प्रिवेंशन, मॉइस्चर बैलेंस मेंटेनेंस के लिए है ये। दूसरा, खास तौर से बाल, दो मुँहे बाल जिनको हो जाते हैं, जिनके बाल ड्राई रहते हैं, उनको देने के लिए है। और इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट, हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक। दिस कॉस्ट आपको सारी वेबसाइट में मिल सकती है। ग्लॉसीनेस देता है, आपके बालों को इलास्टिसिटी देता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उसके अंदर अखरोट, एलो और जोजोबा, ये 3 बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको हमने यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एटॉमी के प्रोडक्ट्स कुछ खास हैं। ये साइंटिफिक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों खास है इसको समझिए। हमने बोला अखरोट का रस दिया है, अखरोट का एक्सट्रैक्ट दिया है, ऐसा नहीं है अखरोट का एक्सट्रैक्ट हमने दे दिया है बस हमने बालों में, वो मतलब हमारे बालों के ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं है। हमने बाकायदा अखरोट के रस में या एलोवेरा के रस में मिलने वाले वो तत्व जिनको हम बायो एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, उनकी स्टडी की है, उनकी परीक्षा की है, और उसके बाद वो तत्व जो बालों के लिए फायदेमंद है उनको ही हमने यूज किया हुआ है। ये केवल ऐसा नहीं कि आपने घर में उगाया हुआ एलोवेरा, उसका रस निकाला और आपने बालों में लगा लिया, आपको फायदा हो जाएगा साहब, चलो मैं वो यूज कर लेता हूँ। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। These products are very specialized। कभी मेरा अगर आपका सेशन हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक प्रोडक्ट्स बनाती कैसे, उसकी प्रोडक्शन कैसे करती है, फॉर्मुलेशन कैसे करती है और उसकी टेक्निक्स क्या हैं। ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स की वजह से इनके प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव हैं। दुनिया का कोई भी कंपनी एटॉमी की जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स जो देता है ये भी है। हेयर केयर के लिए दिया है, खासतौर से जिनके रूखे बाल हैं, जिनको बालों में समस्या है, कर्ली हेयर्स हैं, जिनके बालों में टेक्सचर नहीं है, मुलायम नहीं है, वो अपना यूज़ कर सकते हैं हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ वही यूज़ कर सकते, उनको और फायदे नहीं होंगे, बाल झड़ना भी कम होगा, ये उसमें भी काम करेगा और इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। तो दिस इज़ अ प्रोडक्ट हर्बल हेयर ट्रीटमेंट पैक, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आखिर एटॉमी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लेवल के हैं, तो वर्ल्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इस क्वालिटी के, इस लेवल के, ज़रा उसको समझते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। यस, डॉक्टर ग्रूट, एक अगर आप नेट पर सर्च करें एक प्रोडक्ट है जो लगभग 1385 रुपये का सर। एक लॉरियल, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग भी बनाते हैं। लॉरियल का प्रोफेशनल सेरेक्सिल ब्लैक एंड फुल टॉनिक है, जिसकी कॉस्ट है 2295 रुपये, 2294 रुपये, 2294 रुपये। क्या बात करते हैं सर, भाई इंटरनेशनल प्रोडक्ट है एटॉमी के, तो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैच करेंगे ना, लोकल के साथ मत कीजिए ना। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप मैच करेंगे तो प्रोडक्ट आप देखिए कितनी कॉस्टली प्रोडक्ट है, जबकि एटॉमी के प्रोडक्ट तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। तीसरा प्रोडक्ट है डेविंस एनर्जाइजिंग थिकनिंग टॉनिक, कैफीन है उसमें, यूकेलिप्टस है, पेपरमेंट टाइल्स,
वैसे पिपरमेंट ऑयल पता नहीं क्या रूल है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें यही है कि पिपरमेंट ऑयल जो है ना लंबे समय के बाद बालों को नुकसान पहुंचाता है। बट कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है और आपको बहुत सस्ते में मिलता है, 3021 रुपये में। तो ये प्रोडक्ट इंटरनेशनली अवेलेबल है। और जैक ब्लैक MP10 नरिशिंग ऑयल है, ये भी है। ये इसका दाम है 2579 रुपये। आप सोचिए, वर्ल्ड लेवल की मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिनके पास क्लिनिकल ट्रायल्स थोड़े बहुत हैं, जो क्लेम करते हैं कि मैं आपकी बालों की समस्याओं को ठीक कर दूंगा। कॉस्ट देखिए आप, 1400 रुपये, 2300 रुपये, 3000, 2500 रुपये। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपके एटॉमी के प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं। एटॉमी के प्रोडक्ट्स में स्पेशल टेक्निक से इन्होंने यूज करके प्रोडक्ट को इतना खास बना दिया है कि वो आम प्रोडक्ट से लगभग 50 गुना ज़्यादा इफिकेशियस है, ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा उपयोगी है और इकोनॉमिकल भी है। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है कि वर्ल्ड में हमारी क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं पे भी हमसे सस्ता नहीं मिल सकता। दैट इज़ अ कंसेप्ट। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। आप सबका ईश्वर भला करे और एटॉमी में आप सब लोग इंपीरियल मास्टर हों, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच के आगे जो काम करते हैं वही सिकंदर कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।